हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम पाई का इतिहास जानेंगे। पाई क्या है, पाई का मान 22/7 क्यों है, पाई की खोज किसने की, पाई का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, पाई का व्यास और परिधि में क्या संबंध है। अब देखिए, पाई की खोज क्यों की और किसने की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले जो पहले जो आदिकाल था, उसमें जो गाड़ी या बैलगाड़ी से जो सामान ढोने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उस टाइम जो गाड़ी बनाते थे वो तो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा पहिया बनाकर बग्गी बनाते थे। ठीक है। उसे खींचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर धीरे 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 एक गणतज्ञ हुए। उन्होंने कहा, अगर इस पहिए को गोल बना दिया जाए तो गाड़ी शायद आसान खींचे। उन्होंने गोल पहिया बनाया, इस टाइप का एक गोल पहिया बनाया। अब एक तरफ बड़ा लगा दिया और एक तरफ छोटा लगा दिया, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का फिर भी सामना करना पड़ा। उससे पहले से कम तो हुई, जैसे पहले टेढ़ा मेढ़ा पहिया था आदिकाल में, तो उससे दिक्कत ज़्यादा थी। लेकिन जब उन्होंने गोल बनाया तो उससे दिक्कत थोड़ी कम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोज की कि क्यों ना पहियों को बराबर बनाना जाए। अब देखिए, इस तरह उन्होंने गोल पहिया बना लिया। अब उसे जब ये मीटर से या फीता से नाप लें तो उन्हें नापने में बड़ी दिक्कत हुई। वो लोगों इस पर पैमाने से हमें किस तरह नापेंगे कि दोनों पहिए बराबर हैं। तो एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम है आर्यभट्ट, यानी जो पाई की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट हुए। कौन हुए? आर्यभट्ट, गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हुए। इन्होंने पाई की खोज की। उन्होंने पाई की खोज की, फिर क्या किया, उन्होंने एक गोल पहिया बनाया। गोल पहिया बनाया और उसकी परिधि को उन्होंने एक धागा लेकर इसके चारों ऊपर डालकर और इस तरह से लंबा किया, इस तरह से लंबा किया और इसको नापा। ठीक है। और इसके व्यास को भी नापा। फिर इन दोनों में देखा कि इन दोनों में संबंध क्या है। अलग अलग टाइप के उन्होंने गोले लिए और उनको नापा। नापा तो उन्हें यह प्राप्त हुआ कि अगर हम 22/7 का गुणा कर दें व्यास में तो परिधि प्राप्त हो जाती थी। अगर परिधि का उल्टा परिधि जो पाई का उल्टा परिधि में गुणा कर दें तो व्यास प्राप्त हो जाता है। इस तरह उन्होंने एक सटीक मान प्राप्त हुआ 22/7। यानी जो 22/7 है, जैसे हमारी ये व्यास दे रखा है, ये जो व्यास दे रखा है इसमें हम गुणा कर दें 22/7 का तो इस परिधि की लंबाई निकल के आ जाती थी। लेकिन अब इस परिधि में हम 7/22 से गुणा कर दें तो व्यास निकल के आ जाता था। इस तरह उन्होंने कठिन परिश्रमों के बाद पाई की खोज की। पाई की खोज की तो पाई का मान 22/7 क्यों है? क्योंकि जो पाई है, देखिए एक चौथा क्वेश्चन हमारा, पाई का व्यास और परिधि में क्या संबंध है। यानी हमें क्या दे रखा है, जैसे हमें व्यास दे रखा है 14, ये हमारा व्यास है 14, इसमें हम किसका गुणा करते हैं? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7, 7×2 = 14 बराबर 44। ये क्या निकल के आएगी? हमारी परिधि निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? परिधि। ठीक है, ये इस तरह परिधि निकल के आएगी। अगर हमारा ये परिधि दे रखी है, परिधि में गुणा कर दे इसका उल्टा करके 7/22 का, तो हमारा व्यास निकल के आएगा 22×44 बराबर 14। अब देखिए, यह हमारा 14 व्यास था, परिधि से हमने व्यास भी निकाल लिया, व्यास से परिधि भी निकाल ली। तो उन्होंने एक ऐसी खोज की जिससे हमें ऐसा मान प्राप्त हो किससे हमें एक चीज ज्ञात हो। जैसे हमें आर ज्ञात है, आर माने त्रिज्या, यानी आर ज्ञात हो तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसकी परिधि भी निकाल सकते हैं, इसका व्यास भी निकाल सकते हैं। इनमें से परिधि ज्ञात हो या क्षेत्रफल ज्ञात हो या व्यास ज्ञात हो या त्रिज्या ज्ञात हो, एक चीज ज्ञात होने पर हम बाकी सभी चीजें, क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसलिए आर्यभट्ट ने पाई की खोज की। ठीक है। तो पाई का जो संबंध है परिधि और व्यास में क्या है, अगर व्यास में पाई का गुणा कर दे तो परिधि प्राप्त हो जाती है, और परिधि में पाई का उल्टा गुणा कर दे तो हमें
व्यास प्राप्त होता है। तो ये तो होता है इसका संबंध। और पाई का जो इतिहास है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले जो बुग्गी खींचते थे वो टेढ़े मेढ़े पहिए होते थे, खींचने में परेशानी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने गोल बनाया, किसी में बड़ा किसी में छोटा। फिर उन्होंने इसको व्यास की तो देखा कि व्यास और परिधि में क्या संबंध है, तो उन्हें एक मान प्राप्त हुआ 22/7, जिसको नाम दिया उन्होंने पाई। तो इससे वो बराबर के पहिए, अब वो बीच की दूरी को नाप कर और परिधि निकाल लेते थे, जिससे उन्हें गाड़ी खींचने में आसानी हुई। तो इस तरह उन्होंने आर्यभट्ट ने पाई की खोज की। अब देखिए दैनिक जीवन में वो क्या उपयोग है। हम जितने भी वाहन चलाते हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो हमारे क्या हैं, सब इसी पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? पाई पर। हम इसकी जो लंबाई है धागे से न नाप कर, केवल बीच की जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, दूसरों को प्रतिनिधित्व करती है परिधि की, ये रेखा जा रही है केंद्र से होकर, इसको हम व्यास बोलते हैं। और इसका जो आधा होता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पाई का जो इतिहास है, इसलिए आर्यभट्ट ने इसकी खोज की। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो के साथ।